ज़ेन दुनिया भर में लाखों लोगों द्वारा प्रचलित बौद्ध परंपरा का जापानी नाम है। ऐतिहासिक रूप से ज़ेन प्रथा चीन, कोरिया, जापान और वियतनाम में उत्पन्न हुई और बाद में पश्चिम में आई। ज़ेन बौद्ध धर्म का एक रूप है जो मनुष्य की जागृति पर जोर देता है। इसे जीवन का सही अर्थ खोजने की कोशिश की एक विधि के रूप में प्रयोग किया जाता है। ज़ेन अपने अनुयायियों को सिखाता है कि वो अपनी उम्मीदों, विचारों और यहाँ तक कि अपने विश्वास की परतों को भी हटाएं ताकि सच को जान सकें। ज़ेन बौद्ध धर्म अभ्यासियों को उनके दिल और दिमाग को ठीक करने और दुनिया से जुड़ने के तरीके प्रदान करता है। आज पश्चिम में कई अभ्यासी ध्यान के माध्यम से मन की शांति और मानसिक स्पष्टता प्राप्त करने के लिए ज़ेन में आते हैं। बौद्ध धर्म के सभी स्कूलों की तरह ज़ेन एक समझ के साथ शुरू होता है कि मनुष्य पीड़ित है और यह सभी प्राणियों के परस्पर संबंध को पहचानने और इस सत्य के साथ संरेखित तरीके से जीने के लिए सीखने के माध्यम से इस पीड़ा का समाधान करता है। इस वीडियो में 2 ज़ेन कहानियां मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, तो आइए पहली कहानी से शुरू करते हैं। एक ज़ेन फकीर हुआ रिझाई। वह गांव के रास्ते से गुजर रहा था। तभी एक आदमी पीछे से आया और उसे लकड़ी से मारकर भाग गया। इस भाग दौड़ में रिझाई को चोट पहुंचाने में उसके हाथ से लकड़ी छूट गई और जमीन पर नीचे गिर गई। रिझाई लकड़ी उठाकर पीछे दौड़ा कि मेरे भाई, अपनी लकड़ी तो लेते जाओ। यह सब एक दुकान का मालिक देख रहा था। उसने ऐसी विचित्र बात न देखी थी। दुकान के मालिक ने कहा, पागल हो गए हो? वह आदमी तुम्हें लकड़ी मार कर गया और तुम उसकी लकड़ी लौटाने की चिंता कर रहे हो। रिझाई ने कहा, एक दिन मैं एक वृक्ष के नीचे लेटा हुआ था। वृक्ष से एक शाखा तभी मेरे ऊपर गिर पड़ी। तब मैंने वृक्ष को कुछ भी नहीं कहा। आज इस आदमी के हाथ से लकड़ी मेरे ऊपर गिर पड़ी है। मैं इस आदमी को क्यों कुछ कहूं? उस दुकानदार को रिझाई की बात समझ में नहीं आई, क्योंकि उसने तो बचपन से ही दुनिया को प्रतिशोध और प्रतिक्रिया की दृष्टि से देखा। उसने कहा, रिझाई तुम पागल हो। वृक्ष से शाखा का गिरना और बात है, इस आदमी से लकड़ी तुम्हारे ऊपर गिरना वही बात नहीं है। रिझाई कहने लगा, मेरे लिए तो सदा एक सी ही बात रही है। और यह कहकर रिझाई एक दूसरी घटना सुनाने लगे। एक बार मैं नाव खे रहा था। एक खाली नाव आकर मेरी नाव से टकरा गई। मैंने कुछ भी न कहा। रिझाई ने अपनी कहानी आगे बढ़ाई। एक बार ऐसा हुआ कि मैं किसी और के साथ नाव में बैठा था और एक नाव जिसमें कोई आदमी सवार था और चलाता था आकर टकरा गई। तो वह जो आदमी मेरी नाव चला रहा था वह दूसरे नाव वाले को गालियां बकने लगा। मैंने उनसे कहा, अगर नाव खाली होती तब तुम गाली बकते या न बकते? तो उस आदमी ने कहा, खाली नाव को क्यों गाली बकता? रिझाई ने कहा, गौर से देखो, नाव भी एक हिस्सा है इस विराट की लीला का। वो आदमी जो बैठा है वह भी एक हिस्सा है। नाव को माफ कर देते हो, आदमी पर इतने कठोर क्यों हो? शायद वह दुकानदार फिर भी नहीं समझा होगा, क्योंकि समझने के लिए बुद्ध हो जाना पड़ता है, जो अंगुली माल तक को माफ कर दे। हम में से कोई भी नहीं समझ पाता है कि माफ करना होता नहीं है, यह तो अंदर से आता है और एक बार घटित हो जाता है तो आप किसी पर दोष ही नहीं लगाते, बस माफ करते हैं। क्योंकि रिझाई कहता है कि सब उस विराट की लीला है, सब उस विराट का हिस्सा है। आइए अब दूसरी कहानी की ओर चलते हैं। बहुत सी तीरंदाजी प्रतियोगिताएं जीतने के बाद एक नौजवान तीरंदाज खुद को सबसे बड़ा धनुर्धर मानने लगा। वह जहां भी जाता लोगों को उससे मुकाबला करने की चुनौती देता और उन्हें हरा कर उनका मजाक उड़ाता। एक बार उसने एक प्रसिद्ध ज़ेन मास्टर को चुनौती देने का फैसला किया और सुबह सुबह पहाड़ों के बीच स्थित उनके मठ जा पहुंचा। मास्टर, मैं आपको तीरंदाजी मुकाबले के लिए चुनौती देता हूं, नवयुवक बोला।
मास्टर ने नवयुवक की चुनौती स्वीकार कर ली। मुकाबला शुरू हुआ। नवयुवक ने अपने पहले प्रयास में ही दूर रखे लक्ष्य के ठीक बीचों बीच निशाना लगा दिया और अगले निशाने में उसने लक्ष्य पर लगे पहले तीर को ही भेद डाला। अपनी योग्यता पर घमंड करते हुए नवयुवक बोला, कहिए मास्टर, क्या आप इससे बेहतर करके दिखा सकते हैं? यदि हां तो करके दिखाइए, यदि नहीं तो हार मान लीजिए। मास्टर बोले, पुत्र मेरे पीछे आओ। मास्टर चलते चलते एक खतरनाक खाई के पास पहुंच गए। नवयुवक यह सब देख कुछ घबराया और बोला, मास्टर ये आप मुझे कहां लेकर जा रहे हैं? मास्टर बोले, घबराओ मत पुत्र, हम लगभग पहुंच ही गए हैं। बस अब हमें इस जर्जर पुल के बीचों बीच जाना है। नवयुवक ने देखा कि दो पहाड़ियों को जोड़ने के लिए किसी ने लकड़ी के एक काम चलाऊ पुल का निर्माण किया था और मास्टर उसी पर जाने के लिए कह रहे थे। मास्टर पुल के बीचों बीच पहुंचे, कमान से तीर निकाला और दूर एक पेड़ के तने पर सटीक निशाना लगाया। निशाना लगाने के बाद मास्टर बोले, आओ पुत्र, अब तुम भी उसी पेड़ पर निशाना लगाकर अपनी दक्षता सिद्ध करो। नवयुवक डरते डरते आगे बढ़ा और बेहद कठिनाई के साथ पुल के बीचों बीच पहुंचा और किसी तरह कमान से तीर निकालकर निशाना लगाया, पर निशाना लक्ष्य के आसपास भी नहीं लगा। नवयुवक निराश हो गया और अपनी हार स्वीकार कर ली। मास्टर बोले, पुत्र तुमने तीर धनुष पर तो नियंत्रण हासिल कर लिया है, पर तुम्हारा उस मन पर अभी भी नियंत्रण नहीं है जो किसी भी परिस्थिति में लक्ष्य को भेदने के लिए आवश्यक है। पुत्र इस बात को हमेशा ध्यान में रखो कि जब तक मनुष्य के अंदर सीखने की जिज्ञासा है तब तक उसके ज्ञान में वृद्धि होती है, लेकिन जब उसके अंदर सर्वश्रेष्ठ होने का अहंकार आ जाता है तभी से उसका पतन प्रारंभ हो जाता है। नवयुवक मास्टर की बात समझ चुका था। उसे एहसास हो गया कि उसका धनुर्विद्या का ज्ञान बस अनुकूल परिस्थितियों में कारगर है और उसे अभी भी बहुत कुछ सीखना बाकी है। उसने तत्काल ही अपने अहंकार के लिए मास्टर से क्षमा मांगी और सदा एक शिष्य की तरह सीखने और अपने ज्ञान पर घमंड न करने की सौगंध ली। इस ज़ेन कहानी में हमने देखा कि जब किसी के अंदर सर्वश्रेष्ठ होने का अहंकार आ जाता है तभी से उसका पतन प्रारंभ हो जाता है। इसके साथ साथ हर व्यक्ति की अपनी एक खासियत होती है जिसमें दूसरा व्यक्ति शून्य होता है, इसीलिए सभी का समान आदर करना हमारा कर्तव्य है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये कहानियां पसंद आई होंगी और इनका मैसेज मिला होगा। प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक यू।